हमारा रिश्ता नहीं हुआ, हमने बेटी नहीं दी है पीएमएलक्यू को, हमारे एलाइज हैं। सिलाई साहब की मुलाकात हुई है, सीट एडजस्टमेंट पे क्या बात हुई? 45 पर खान साहब मान गए हैं, 15 वफाक की और जो 30 सूबाई की, और मोना सिलाई साहब जो है वहाँ पर गुफ्तगू कर चुके हैं, और लेकिन वो बाहर आकर कह रहे हैं कि हमने सीट एडजस्टमेंट की कोई बात नहीं की। फरमाइएगा। देखें, हर पार्टी, उस दिन असद उमर साहब ने, इफ यू अलाउ मी ऑन अ लाइटर नोट, उन्होंने काशिफ अब्बासी साहब के टीवी शो में कहा कि देखें, वो अगर आप कहते बाजवा साहब वाली बात पे थोड़ी सी कशीदगी होगी, नाराज हो गए थे चीफ मिनिस्टर साहब के, खान साहब को बाजवा साहब के बारे में से नहीं कहना चाहे थे, बड़े एहसानात थे। तो असद साहब ने बहुत मजा आया बात की कि देखें, हमारा रिश्ता नहीं हुआ, हमने बेटी नहीं दी है पीएमएलक्यू को, हमारे एलाइज हैं जो सख्त वक्त में हमारे काम आए थे, राइट। अब ये हो नहीं सकता कि पीएमएलक्यू अपनी सीटें हमारे लिए छोड़े और पीटीआई के वो एमपीएस एमएनएस जो खान के साथ डट के खड़े हैं, खान साहब उनसे एक असेंबली बचाने के लिए सौदा करेंगे। दैट इज वेरी क्लियर। जो हो सकता है, जो म्यूचुअल इंटरेस्ट हो सकता है कि जहां पे पीटीआई वीक हो वहां पीएमएलक्यू को एडजस्ट किया जाए, जहां पीएमएलक्यू वीक हो वहां पीटीआई को, नेचुरली वो होना भी चाहिए, वो तो हम जीडीए के साथ भी करने को तैयार है। देखिए, एलाइज यूजुअली आपकी छोटी पार्टी से होते हैं जिनकी होती ही 5-10 सीटें होती हैं, सो उनको एडजस्ट करना, पीटीआई को बड़ा दिल तो रखना पड़ेगा। एक नया मैटर भी आ गया कि अभी तो ये डी नोटिफिकेशन का मामला अभी हल नहीं हुआ, 11 जनवरी ने आना है, और उससे पहले आप लोगों ने कह दिया कि हम एतमाद का वोट ले लेंगे। आपको लगता है कि एतमाद का वोट ले लेंगे? आप तैयार हैं सारी सारी कैबिनेट से? पहले तो इसका जवाब दे दीजिए, इसके बाद मैं अगला सवाल करता हूँ। डॉक्टर साहब देखिए, नंबर्स आर देयर। अगर आप स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर को भी हटा दें, हमारे पास 178 है, 10 हमारे एलाइज के 188, द नंबर्स आर देयर। ठीक है, वो जरदारी साहब के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, वो बोरियां पैसों की आनी, वो एटसेट्रा एटसेट्रा, बाकी लोगों की टेलीफोन कॉलें, वो तो होता रहेगा, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ आगे मूव कर लीजिए कि जो यहाँ पे लाहौर हाई कोर्ट ने जजमेंट दी, उससे आगे बढ़कर शहबाज शरीफ साहब ने कैबिनेट कॉल कर दी, और उनके जितने भी अलाइज हैं, यानी 13 अलाइज हैं या 14 अलाइज हैं, अब बढ़ते ही जाएंगे, लेकिन वो जितने भी अलाइज हैं उन्होंने मिलकर ये कहा कि हम इसका जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट तक लेकर जाएंगे, यानी एक अदालत से दूसरी अदालत तक केस जाएगा, और 11 जनवरी मुझे लगता है फीकी पड़ जाएगी। आप योर टेक ऑन इट। डॉक्टर साहब देखें, ये मैं तल्ख अल्फाज इस्तेमाल कर रही हूँ, बट अगर आपको करंट फेडरल गवर्नमेंट की मुनाफिकत का इससे और कोई बड़ा एग्जाम्पल चाहिए था, वो आपको मिलेगा नहीं। आपका कंट्री सॉवरन डिफॉल्ट पे आ गया। आपके पास जो खान साहब 18 अरब डॉलर रिजर्व्स में छोड़ के गए थे, वो अब 6 अरब डॉलर पे हैं, और ये वो डॉलर्स हैं जो खान लेके आए थे चीन से, सऊदी से, जिनको हम हाथ पे नहीं लगा सकते, ठीक है। मुल्क दिवालिये के नहज पे है। मतलब कल को आप क्या कहते हैं, जहाज और तेल तो दूर की बात है, आप खाना भी, मैं और आप खाना खरीदने के काबिल नहीं रहेंगे, ठीक। सो राइट, तो अब ये जो गेम्स हो रही हैं किसके लिए? इक़्तिदार के लिए, क्योंकि इन अक्लमंदों को लगता है कि हम अगले अक्टूबर तक मुल्क ठीक करेंगे। हालांकि आईएमएफ ने साफ साफ बोल दिया कि आपको अगला ट्रांच तभी मिलेगा जब आप बिजली, गैस, पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएंगे। अगर इन्होंने बढ़ाई, इन्होंने इलेक्शन हार जाना है। लेकिन शनाना साहब यही तो वो बात भी कह रहे हैं कि हमें जो असद उमर साहब ने 8 महीने आईएमएफ में ना जाकर जो डिले किया, और रोल ओवर्स जो टाइम पर चाहिए थे वो नहीं मिले, फिर उसके बाद एक वजीर खजाना तब्दील किए, फिर शौकत तरीन साहब को लेकर आए, फिर जो है वो ट्रिकल डाउन हुआ, फिर ट्रिकल अप हुआ, और किसी तरीके से भी है वो जो खजाना है उनके साथ सेटल डाउन नहीं हुआ, और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी अलग हो गया, और जो है वजारत खजाना का उससे इंटरलिंक खत्म हो गया। तो इस मैटर पे आप क्या फरमाएंगी, क्या करना है? ये तो आपने जी एक में 50 सवाल पूछ लिए, बट आई ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ देम ब्रीफली। देखिए, आपने जो मेरे सवाल में जवाब आपको बता रही थी कि आईएमएफ की जो शराइत है वो इन लोगों ने रिवाइव की थी। पीटीआई ने मार्च में सस्पेंड किया था, फरवरी में, क्योंकि हमें पता था यूक्रेन की जंग आ रही है, हमने सस्ता तेल चाहिए था, बिजली महंगी होनी थी, हम आवाम पे बोझ पास ऑन नहीं करना चाह रहे थे, तो वो प्रोग्राम ने सस्पेंड कर दिया। बजट आना था जून 2022 में, वो बजट हमारे पास ही आना था, हम तो वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस का हिस्सा नहीं थे अपने खिलाफ, और फिर हमने सॉर्ट आउट करना था। अच्छा, ये जो मैंने इतना लंबा सवाल किया था उसका मकसद भी यही था कि वो भी यही कह रहे हैं कि मईशत की बुनियाद पर ये उन्होंने टेकअप किया ये गवर्नमेंट को, कि पीटीआई ठीक से नहीं जा रही थी, और अब आप भी यही कह रहे हैं लाहे अमल आगे का है, और लेकिन सबसे पहले आप इसको कैसे काउंटर करेंगे, ये जो 11 जनवरी?
دیکھیں مجھے کاؤنٹر کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، کیونکہ اگر آپ بیسس پہ چلی جائیں 11 مہینے از جسٹ پاور پلے، اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو وتھ پاکستان. یہ صرف ان 13 پارٹیوں کے جو ہونہار بچے ہیں جو اس وقت حکومت کے پیسوں پہ، عوام کے پیسوں پہ انٹرنشپس کر رہے ہیں جہازوں میں، یہ ان کے لیے ہے. اس کا پاکستان کی بقا سے کوئی کام نہیں ہے. جو آپ نے سوال پوچھا کائنڈلی الاؤ می ٹو آنسر، کیونکہ یہ ضروری آپ نے سوال پوچھا. اس حکومت نے یہ کبھی بھی نہیں کہا کہ ہم معیشت ٹھیک کرنے آئے ہیں. اف یو ریکال پی ڈی ایم کا جو مانترا تھا وہ تھا مہنگائی مکاؤ. لیکن اگر آپ نے جاوید لطیف اور ان باقیوں کی سٹیٹمنٹس دیکھے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو ریاست بچانے آئے تھے. دے نیور سیڈ پاکستان بچانے آئے تھے. بڑا فرق ہے.